हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ उपेंद्र। तो अभी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए मैंने एक प्रश्नावली बनाया है, क्वेश्चनर है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है ना। इसको अगर आप अच्छे से रेडी कर लेंगे इतने सारे क्वेश्चंस को ना, तो आप यकीन मानिए है ना, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है ना। इतना जो अभी पैनिक सब लोग जो हो रहे हैं, तो बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे क्वेश्चनर के लिए, है ना। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है ना। इसमें मैं डिटेल, हो सकता है समय मिला तो मैं लाइव सेशन लाऊंगा ना। जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है, डेडिकेटेड ग्रुप बना है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी मैं इन शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे खुद को रेडी रखना है ना। और इसके अलावा मैं क्या करूँगा कि अब मैं, चूँकि ये जो पर्सनल लेवल पे जो होता है ना, इंटरव्यू के दो जो जो दायरे होते हैं। एक जैसे बेसिकली जो इंटरव्यू होता है, एक होता है अबाउट यू, है ना, कि आप हैं क्या, ठीक है। बेसिकली उनको आपसे बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि आप किस तरह के पर्सनालिटी हैं, किस तरह का आप कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं, किस तरह की आप सोच रखते हैं, आपका सॉरी, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो अबाउट यू में क्या होता है कि योर पर्सनल डिटेल, ओके, पर्सनल डिटेल, योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, ओके, इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ एक साथ आप बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ओके, योर academics, place of birth or the place from where you belong, okay, how do you handle the challenges, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं, हाउ इनोवेटिव यू आर, ओके, आप कितने इनोवेटिव हैं, ठीक है। वाई शुड आई टेक यू एज अ सिविल सर्वेंट, है ना, बाकी लोगों से आप में क्या अलग है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके सिर्फ आपके लेवल पे होता है। तो ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये जो सेगमेंट है बेसिकली ये अबाउट यू पे है। जो प्रश्नावली का जो आप संख्या देखेंगे, आप इतना कर लेंगे ना, तो मतलब आप यकीन मानो, आपको ऐसा लगा कि मतलब कितना इजी हो गया आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अबाउट यू जो है आपके बारे में जो है। और एक जो डायमेंशन होता है वो होता है एप्टीट्यूड का टेस्ट, है ना, मतलब नॉलेज आप क्या दे सकते हैं। तो इसमें आप इंटरनेशनल अवेयरनेस आप कितना रखते हैं, नेशनल न्यूज़ जो इवेंट्स होते हैं या जो इश्यूज़ होते हैं उस पर आप कितनी पैनी नज़र रखते हैं। फिर जब आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, झारखंड में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ के जो रीजनल सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, या फिर जो यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, या कुल मिला जुला के यहाँ का जो गवर्नेंस सिस्टम है, आप कैसे यहाँ पे अपनी नज़र को बनाए रखते हैं। तो इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट दिस, ओके। तो अबाउट यू वाला आज मैंने कवर किया है। इस पे जो अलग अलग जो इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे वो जियो पॉलिटिक्स के रूप में हो, या फिर ट्रेड एंड टैरिफ वॉर को लेकर के हो, या फिर सिक्योरिटी डिफेंस, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब लेवल पे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या जो अलग अलग जो समिट्स होते रहते हैं, तो वो सब पे सवाल बनते हैं आपसे, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव टाइप का बोर्ड आपको मिला, तो थोड़ा सा आपको रेडी रहना होगा। बट आपको अबाउट यू आपके अपने बारे में बहुत अच्छे से रेडी करना है, ठीक है। तो उसी के कड़ी में ये है ना, मतलब जब आप इन प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको करा है, ठीक है। ये इंग्लिश है और उसका ये ट्रांसलेटेड वर्जन है हिंदी वाला। तो आपका काम चल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है कि ख़राब है ना। तो हिंदी जो इसका वर्ज़न है वो भी काफ़ी शानदार है, सेम चीज़ वही है। तो जो आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे, आप इस पर एक बार देख लेंगे, है ना। अभी जैसे मैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। एक कड़ी ये होता है, इसको मैंने 4 सेगमेंट में कन्वर्ट वो एक्चुअली डिज़ाइन किया है। जैसे ये इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है ना, आप अपने आप को बताएं। तो इसको ना किस तरीके से ही पूछा जा सकता है, सिर्फ यही नहीं पूछा जा सकता इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। देर आर सो मैनी वेज दैट यू कैन बी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन बाई इन वेराइटी of methods, like tell us about yourself, can you describe your educational background, what are your previous strengths and weaknesses, what are your hobbies and interests, how do your hobbies and interests contribute to your personal development, can you share an experience from your life that has significantly shaped who you are today। तो ये इस तरह से आप अपना जब आंसर रेडी रखेंगे इतने सारे डायमेंशन पे, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। फिर है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, एक सेगमेंट ये होता है।
ठीक है। तो इसमें आपके 4-5 प्रश्न बन सकते हैं कि आपको ऐसा क्या देखने को मिला या आपको ऐसा क्या चीज़ है जो इंस्पायर किया कि आप सिविल सर्विसेज में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है ये। फिर है व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट। जब आप चुन के जाएंगे वहाँ पे, आप जब सेलेक्ट होंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना, आपका काम क्या रहता है वहाँ पे। हाउ डू यू थिंक योर बैकग्राउंड एंड स्किल मेक यू अ गुड फिट फॉर सिविल सर्विसेज। आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसा क्या है, या फिर आपका वो जो एकेडमिक बैकग्राउंड है ना, या फिर जॉब के लेवल पे जो भी है, आप अगर वर्किंग हैं तो ऐसा क्या है जो आपको इस सिविल सर्विसेज के लिए फिट बनाती है, ठीक है। व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स एंड हाउ डू सिविल सर्विस अलाइन विद देम, है ना। आप लॉन्ग टर्म गोल क्या चाहते हैं, आप अपना लाइफ में, है ना, एक करियर को लेकर के कितने सीरियस हैं, कितने गंभीर हैं, और ख़ुद को कहाँ देख पाते हैं, है ना। तो उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा प्रमोशन पॉलिसी को, है ना, कि कैसे आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप स्टार्टिंग लेवल पे आप ज्वाइन करते हो, धीरे धीरे आप, है ना, कहाँ तक जा सकते हो और आपके पास क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको करना है, ठीक है। हाउ डू यू प्लान टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ झारखंड एज अ सिविल सर्वेंट, है ना। ये पता नहीं कुत्ते इतने भौंक रहे हैं, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, सॉरी उसके लिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप। हाउ डू यू प्लान टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ झारखंड एज अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। आप अपनी सहभागिता या अपना कंट्रीब्यूशन कैसे सुनिश्चित करेंगे, है ना। आप किस तरह का चैलेंजेस आप देखते हैं कि आने वाले समय में आपको फेस करने को मिल सकता है ना। सिविल सर्विसेज का जो करियर होता है तो वहाँ पे किस तरह से, तो वहाँ पे आपके जो पर्सनल वैल्यूज़ होते हैं ना, पर्सनल वैल्यूज़ या मोरल बोल सकते हैं, तो वहाँ के जो प्रोफेशनल जो एथिक्स होते हैं ना, या फिर प्रोफेशनल जो एक्शन होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों में ना कभी कभी टकराव होता है, ठीक है। आपके जो पर्सनल वैल्यूज़ होते हैं या जो आप कोई एक इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहते हैं और वहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जब कन्फ्लिक्ट होगा तो आप कैसे वहाँ पे किस तरह का चीज़ करेंगे। हालांकि इसको मैंने आगे मेंशन किया है, ठीक है, आगे की कड़ी में, ठीक है। टेल मी अबाउट योर जॉब एक्सपीरियंस। जो लोग वर्किंग होंगे उनको इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है ना। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है और जो डेडिकेटेड ग्रुप है वहाँ पे डाला हुआ है ना। तो जो लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वो टेलीग्राम पे उपेंद्र 333 सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल आ जाएगा, JPSC बाय उपेंद्र गुप्ता ऐसा करके है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आराम से आप इस पीडीएफ को पढ़ो, समझो और अपने आप को तैयार करो। ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी एक वो चल रहा है लोगों का रोल नंबर कलेक्ट करने के लिए, है ना, आपसे कैसे रोल नंबर कलेक्ट किया जाए, है ना। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी से ही मॉक स्टार्ट कर दिए हैं, है ना, ताकि आपका रोल नंबर उनके पास चला जाए, है ना। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, थोड़ा सा खुद के अंदर देखिए कि आपके अंदर कमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना। आपको जो एवेलुएट जो लोग कर रहे हैं ना, उनको खुद भी कुछ बहुत ज़्यादा आता पता कुछ है नहीं, है ना, पता नहीं कभी इंटरव्यू भी फेस किए हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप प्री मेंस का जर्नी जब आपको सफ़र किए हैं तो आपके अंदर बहुत सारे काबिलियत है ना, तो थोड़ा सा उन काबिलियत को इस्तेमाल करके थोड़ा सा खुद के अंदर झांकिए। हो सकता है कि आपको फीडबैक अच्छा ना मिला, प्रॉपर ना मिला, है ना। जो आप हैं उसको भी उन लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से गलत फीडबैक दिया जा रहा है ना। हैंड मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आप पे कोई एकदम एकदम ऐसे एकदम पंगु बन के बैठना, ऐसा नहीं होता है ना। योर पर्सनैलिटी शुड एग्जिबिट योर कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, ओके। आपका, है ना, दिखना चाहिए कॉन्फिडेंस, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा इस पर हम लोग बात करेंगे। तो टेल मी अबाउट योर जॉब एक्सपीरियंस में क्या है कि कैन यू डिस्क्राइब योर करेंट प्रीवियस जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कहीं अगर आप काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि यू शुड टेल अबाउट योर जॉब एक्सपीरियंस, है ना। तो वहाँ थोड़ा सा इंटरव्यू और आपको उधर ले जाना चाहेंगे और आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे, है ना। आप अपने जॉब के बारे में बताएंगे कि आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था। व्हाट हैव बीन योर मेजर अचीवमेंट इन योर करेंट जॉब प्रीवियस जॉब। कोई कहीं भी रहता है तो एक जो होता है ना, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस उनको दिया जाता है। कुछ ना कुछ आप अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं जहाँ भी रहते हैं, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है कि क्या हो सकता है। जैसे मैं जब एज ए ट्रेनी जब मैं ज्वाइन किया था, है ना, तो मेरे को बेस्ट HR अवार्ड मिला था, ठीक है ना। तो आप ये सब चीज़ें, बेस्ट HR अवार्ड मिला था, है ना, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इफ़ यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ।
इन वर्क प्लेस, ओके, जहाँ भी आप काम करते हैं कुछ आपको मिला है तो ऑफ कोर्स यू शुड मेंशन इट, ओके। कैन यू शेयर एन एग्जांपल ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन एट वर्क एंड हाउ यू हैंडल इट। जहाँ भी आप काम करते हैं कुछ ना कुछ आपको समस्याएं देखने को मिलती है, आप डे टू डे हैंडल करते हैं, है ना। तो जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाते हैं तो आप स्ट्रेस आपको होता है ना, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी काम करना होता है। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन वही होता है कि आपके जब पर्सनल वैल्यूज़ और जो प्रोफेशनल जो एक्शन जब आप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हितों का टकराव होता है ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ओके। सो हाउ डू यू मैनेज दिस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योर जॉब, ओके। सो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप यकीन मानो ये जो क्वेश्चनर बना है ना, इतना कर लेने के बाद ना आप अपने आप को अच्छे से बेहतर जानने लग जाओगे आप, ठीक है। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर जॉब एक्सपीरियंस दैट यू कैन अप्लाई इन सर्विसेज, ओके। जहाँ भी आप रहते हैं कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, तो हाउ यू विल यूज़ दोज स्किल्स और दोज एक्सपीरियंसेस इन सिविल सर्विसेज, ओके। तो उन सब चीज़ों का आप कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे अभी क्या है कि प्रचलन ये हो गया है कि बहुत सारे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और सॉफ्टवेयर मतलब फील्ड में है, ठीक है। तो वहाँ का स्किल अब कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आगे चल के एक मैंने प्रश्न डाला है कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे पब्लिक और गवर्नेंस सिस्टम में अच्छे से काम कर सकता है ना। तो इफ़ेक्टिवली कोई सर्विसेज को डिलीवर करना है या फिर उनका एवेल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग करना है तो टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ रियली अ बिग रोल, है ना। तो आपको एक टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। मेरे से लास्ट 7 JPSC के इंटरव्यू में पूछा गया था कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो आई हैव पुट दैट क्वेश्चन ऑल्सो इन द सीरीज ऑफ दिस क्वेश्चनर, ओके। तो आप उसको देख लेंगे थोड़ा, ठीक है। हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस एंड प्रेशर इन योर करेंट जॉब। वही मैंने बताया कि जब हितों का टकराव होता है, you will feel so much of anxiety on your workplace, then you will go through some sort of stress, okay, so you need to manage those stress, okay। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी आपसे पूछा सकता है कि कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। क्योंकि सिविल सर्विसेज में ना आपको बहुत सारे आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी, है ना। आपको स्ट्रेस और प्रेशर जो है ना, ये जो दो चीज़ है ना, ये आपके मतलब अभिन्न हिस्सा हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी के। जब आप सिविल सर्विस की जर्नी में जाएंगे ना तो स्ट्रेस एंड प्रेशर जो है ना, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको रेडी रहना, ठीक है। अंतिम जो है वो है पोस्ट प्रेफरेंस, है ना। थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे, अगर बीच में सामने में डॉग्स थोड़ा सा फाइट कर रहे थे तो उनकी आवाज़ आई होगी, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, है ना। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपने सर्विस प्रेफरेंस रखा है, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट वो होता है। क्योंकि मेरे से पहले ही जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो हांसदा मैडम थी, है ना, मेरा इंट्रोडक्शन पूछने के बाद उनका पहला सवाल यही था, पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तो मैंने JPS रखा था, झारखंड पुलिस सर्विस। तो इसके आधार पर उन्होंने मेरे से पूछा था कि झारखंड में पुलिस जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे है। तो मैंने बताया था जो 2-3 जगह है, ठीक है। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको अच्छे से तैयार करके जाना है आपसे ज़रूर। क्योंकि देखिए प्रश्न कहाँ से बनेंगे, ठीक है, प्रश्न बनेंगे कहाँ से। पहला सवाल ये होता है कि एक होता है कि डैफ भरवाया जाता है, ठीक है। तो डैफ तो यहाँ पे भरवाया नहीं जाता है कि यू विल बी शेयरिंग और डिटेल्स ना। तो जो आपने मेंस में जो फॉर्म भरा है उन्हें यहाँ पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है कि क्या आप पूछे जा सकते हैं। तो जो आपने मेंस का फॉर्म भरा है वही उनके लिए आपके लिए डैफ है ना, मतलब वो उसी से आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो आपने उसमें क्या है, अपना एकेडमिक्स को भरा है और अपने पोस्ट प्रेफरेंस को भरा है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भरा है और मीडियम ऑफ इंटरव्यू भरा है, और एक क्या है, एक पेपर 2 जो भी आप लैंग्वेज पेपर रखें। यहाँ से सवाल बनेंगे आपसे, है ना, क्योंकि उनके पास वही है ना। क्यों ना ही तो आपसे कुछ जॉब एक्सपीरियंस के बारे में वहाँ से पूछा गया है, ना ही कुछ अदर डिटेल्स आपसे लिए गए हैं, ठीक है। तो डैफ तो भरवाया नहीं गया है, तो वही अगर मेंस का ही फॉर्म अगर रेफरेंस है तो उसी से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जो डायनामिक है वो इंटरव्यू के माइंड पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए मैंने इतने ढेर सारे क्वेश्चनर बना दिए, इतने सारे प्रश्नावली हैं, है ना। इस जब आप इतना कर लेंगे तो आप अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, है ना। फिर हम लोग अदर सेगमेंट पे शिफ्ट करेंगे कि कैसे थोड़ा सा नॉलेज को गैदर करके जाना है, जो करंट इश्यूज़ होते हैं, है ना, ठीक है। तो
अब पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, तो आप जो भी होगा आपको उससे पूछा जाएगा। इसको मैंने पर्टिकुलरली लिख दिया है कि मेक योर सेल्फ रेडी फॉर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जो ऑर्डर आपने रखा है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आपको ना आंसर तैयार करके रखने होंगे कि ऐसा ही क्यों, ठीक है, पहला में ही पुलिस सर्विस क्यों, दूसरा में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों। क्योंकि कभी कभी आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जैसे कोई लोग झारखंड प्रिजन सर्विस है ना, जेल सेवा को ऊपर रखेंगे, तो उनसे पूछ दिया जाए कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या पुलिस सर्विसेज से ऊपर इसको आपने क्यों रखा है। कोई एजुकेशन सर्विस को ऊपर रख दिया, सो यू विल हैव टू जस्टिफाई योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दैट यस दिस इज़ द रीज़न दैट आई हैव, है ना, केप दिस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ओके, सो आपको क्या करना है, उसके लिए रेडी रहना है। तो इसको मैंने बेसिकली ज़्यादा फोकस किया है कि आपको इसके लिए आपको रेडी रहना है। व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक आर एसेंशियल फॉर सक्सेस इन योर प्रीफर्ड सर्विसेज, है ना, जो आपने रखा है, ठीक है, जो प्रेफरेंस रखा है, तो ऐसा क्या स्किल है जिसकी ज़रूरत है कि आप उसको और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप पुलिस सर्विस रखे हैं तो आपके अंदर ऐसा और क्या क्वालिटीज़ है ना, या फिर या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए उसको और जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। हाउ डू यू प्लान टू एड्रेस द चैलेंजेस यूनिक टू योर प्रीफर्ड सर्विसेज, ठीक है, जो आप सर्विसेज रखेंगे, जैसे मान लो आप पुलिस सर्विसेज आपने रखा है, तो आप क्या करना होगा कि 24/7 आपको एक्टिव रहना होगा, है ना। आपको हो सकता है कि आपको मुठभेड़ या एनकाउंटर के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, हो सकता है जंगल में आपको रेड करने होंगे, है ना, माफिया से भिड़ना होगा। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करेंगे, ठीक है। मान लो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपने रखा है, तो जो लोकल पॉलिटिक्स होता है, चूँकि बीइंग अ बीडीओ, है ना, यू आर द सीईओ ऑफ व्हाट, पंचायत समिति, है ना, पंचायत समिति का आप सीईओ होते हैं, ठीक है। तो जो ये जो अलग अलग जो लोकल पॉलिटिक्स होता है, जो अलग अलग आपके अंदर में मुखिया रहेंगे, उनको आपको एड्रेस करना है, उनके तो उनके साथ आप कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा देखना होगा, है ना। तो ये सब के लिए आपको रेडी रहना होगा, ये सब के लिए आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों को पे आप लोग अच्छे से काम करेंगे, है ना। बहुत यूनिक चीज़ आपको दिया जा रहा है ना, पूरा झारखंड आप घूम जाओगे, कहीं पे इस तरह का क्वेश्चनर आपको दिया नहीं जाएगा, कोई बताया नहीं होगा, ठीक है, और ना कोई बताएगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको आप लोग सीरियसली लेंगे, जो लोग भी मेरे को फॉलो करते हैं या देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, है ना। तो थोड़ा इस सब पे आप लोग काम अच्छे से करेंगे, है ना। इतना स्ट्रक्चर्ड वे में कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। इफ़ गिवन अ चॉइस वुड यू प्रीफर, ये भी एक ना बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमारा जो पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वो ज़्यादा अर्बनाइज नहीं है ना। अभी भी जो अर्बनाइजेशन रेट है बहुत कम है। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर आपको चांस मिला तो आप अर्बन पोस्टिंग लोगे या रूरल पोस्टिंग लोगे, ग्रामीण सेवा दोगे या अर्बन में आप लेना चाहोगे। तो आपको इसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा कि आप क्या चाहते हैं, और कोई भी, है ना, बनावटी आंसर नहीं देना है, ठीक है। यू हैव टू बी ऑर्गेनिक इन योर आंसर, ओके। आप एकदम ऑर्गेनिक रहेंगे, जेन्युइन रहेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल रहेंगे। हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेर योर पर्सनल वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट योर पर्सनल ड्यूटीज़, है ना। वही जो मैं बता रहा था कि पर्सनल वैल्यूज़ और प्रोफेशनल ड्यूटीज़ या एक्शन आपको अगर बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना। आपका एक है क्या है, पर्सनल ड्यूटीज़ या एक्शन, सॉरी, पर्सनल वैल्यूज़ वर्सेस आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल ड्यूटीज़ या एक्शन। तो ये ना एक सिविल सर्वेंट के लिए ना ये सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात होती है ना। क्योंकि मैं जॉब में हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ये कितना बड़ा इशू होता है, ठीक है। आप अपने आप में वो होते हैं कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ठीक है। लेकिन इस तरह के सिचुएशन बनते हैं, इस तरह का कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से गुजरना होता है, ठीक है। तो थोड़ा इसका आंसर आप रेडी रखेंगे अच्छे से, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। आपको ये बता रहा है कि क्या आप एक ऐसा सिचुएशन बता सकते हैं जहाँ पे, है ना, अपने प्रेशर को अच्छे से आपने हैंडल करा है, चाहे वो एकेडमिक्स के दौरान हो, ये तीनों लेवल पे हो सकता है। एकेडमिक्स के लेवल पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस लेवल पे कि कोई ना कोई कठिनाई आती है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब करते हुए परेशानी को हैंडल किया जाता है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो उस समय भी आप बहुत सारे सिचुएशन से आप गुजरते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं आपके लाइफ में।
तो उस तरह की चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। फिर एक होता है ऑन जॉब आप रहते हो, ठीक है, जॉब में आप हो या फिर वर्किंग आप हो, तो वहाँ पे भी बहुत तरह के सिचुएशन प्रेशर आपको झेलने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे आप वहाँ पे क्विक डिसीजन लिए और प्रेशर को, है ना, मतलब प्रेशर के अंदर में आप कैसे परफॉर्म किए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कि कैन यू डिस्क्राइब सिनेरियो, आपको एक पूछा जाएगा सिचुएशन कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। जैसे अपने आप में एक प्रेशर है ना ये वाला कि इतने कम दिनों में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना, फिर मेंस की तैयारी करना। तो जब आप इंटरव्यू में आप गए हैं तो आप एक ये भी सिचुएशन बता सकते हैं कि सर हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज फॉर मी टू मैनेज द होल सिलेबस इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ओके। इतना कम समय दिया गया था, उसके बावजूद भी मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है, कोई चीज़ मेरे को पढ़नी है। तो वो तो ये भी एक पार्ट होता है ना क्विक डिसीजन लेने का कि क्या आपको छोड़ना था, क्या आपको पढ़ना था, ठीक है। ये भी एक पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ है ना, सीरीज ऑफ इवेंट्स वुड हैव बीन टेकन प्लेस इन योर लाइफ, ऐसा हुआ होगा आपके लाइफ में, तो आप उसको उसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, चूँकि आप पब्लिक सर्विसेज को आप इंश्योर करने के लिए जा रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जो और अच्छे से सर्विस डिलीवर किया जा सकता है ना, तो इम्प्रूव। तो उसको वहाँ पे अपने थोड़ा पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में बताने होंगे कि आप ऐसा क्या, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो इनोवेटिव होना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि आप ऐसा क्या करोगे, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। इस पे आपको खासकर जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनको इस प्रश्न के लिए आपको रेडी रहना होगा, ठीक है, कि हाउ वुड यू यूज़ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको इसके लिए रेडी रहना होगा, ठीक है ना। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसका वो हो सकता है, ठीक है। तो इसका बहुत बढ़िया जवाब आप दे सकते हैं, है ना, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का इन गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो इसका तो आप हर लेवल पे, चाहे वो प्लानिंग का लेवल हो, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो या फिर इम्प्लीमेंटेशन हो, इसको आप ना हर लेवल पे आप बताने की कोशिश कीजिएगा, या फिर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन हो। आप हर लेवल पे, आप चारों पांचों डायमेंशन पे आप कोशिश करना कि चाहे वो प्लानिंग करना हो, वहाँ पे भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चीज़ों को हमको ऑर्गेनाइज़ करना है या फिर मैनेज करना है, वहाँ पे वी कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी। जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, तो इसमें कुछ ना समझ में आए तो आप बस PDS ध्यान में रखना ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, ठीक है। यहाँ पे हर लेवल पे है, प्लानिंग हो, ठीक है, यानी कि जो बेनिफिशरी का जो उनका जो इम्पैनलमेंट होता है कि कौन सा बेनिफिशरी को मेरे को लेना है, तो वहाँ पे भी डाटा, सॉरी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी रोल प्ले करता है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कैसे हमारा जो जितने भी जो वेयर हाउस है या कोल्ड स्टोरेज है, हमको कैसे कहाँ से कितना लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है, कहाँ पे कितना अनाज का अवेलेबिलिटी इंश्योर करना है, ठीक है। वो सारा चीज़ क्या है कि सप्लाई चेन में पूरा वो टेक्नोलॉजी दिखाते रहता है ना। कुछ समझ में ना आए तो आप ये कर देना, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, आधार बेस्ड जो हम लोग लाए हैं कि, है ना, जो लोग भी आधार से जुड़े हुए हैं वो आएंगे तो उनको 5 किलो अनाज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रहा है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में आप ये कह सकते हैं कि जब एक गोदाम से, वेयर हाउस से जब एक व्हीकल चल रही होती है लोकल डीलर्स के पास वहाँ पे अनाज पहुँचाने के लिए, तो बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग क्या करते हैं, इसका मूवमेंट देख पाते हैं कि अभी कहाँ पे है। क्योंकि बीच में क्या होता था कि जब GPS नहीं लगा होता था तो अनाज बीच में से उतर जाता था या फिर उसका वेट कम हो जाता था। तो आप यहाँ पे GPS लगा के देख सकते हैं कि वो जो व्हीकल निकला है वो किस किस डायरेक्शन को होते हुए जा रहा है, जो उसका जो डिफाइंड रूट था वहीं से जा रहा है या कहीं और जा रहा है। तो ये हर लेवल पे टेक्नोलॉजी रोल प्ले करता है। तो आप ना इसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, हर लेवल पे आप टेक्नोलॉजी का रोल प्ले कर सकते हैं। सो आई होप दिस सेशन आपके लिए बहुत ही वो रहा होगा, ठीक है, बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है। तो ये बाकी ये हिंदी मीडियम वाला है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। वही सेम चीज़ है, मैंने वो कर दिया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन क्या करेंगे, अच्छी चीज़ों के लिए समय देना पड़ेगा, है ना। यूट्यूब पे वीडियो जो सर्च करते रहते हैं ज़्यादा, तो उससे अच्छा है कि कुछ बढ़िया आपको मिल जाए। बाकी आप अपनी राय जो है कमेंट में आप दे सकते हैं। आपके कमेंट को मैं बहुत सीरियसली पढ़ता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने लेक्चर को डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। तो
बाकी आप वो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप 24-25 मिनट का समय दे देंगे, आपको इतना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। और आप अपने आप को अच्छे से रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।